नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। देखो, मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं सैमसंग के स्मार्टफोनों को लेकर, और लोग अब तो ये भी बोलने लगे हैं कि अगर आपको सर्विस सेंटर के चक्कर नहीं काटने हैं ना, तो सैमसंग का फ्लैगशिप मिड रेंज मत लेना। आखिरकार सैमसंग के फोनों में परेशानी क्या है, आइए बात करते हैं। इन परेशानियों की शुरुआत हुई सैमसंग की ग्रीन लाइन इशू से। आपको पता होगा ये फेमस ग्रीन लाइन इशू। आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, अचानक से आपके स्क्रीन पर एक ग्रीन लाइन आ जाती है, जो कि ठीक नहीं होती। टेक्निकली देखा जाए तो ये एक इंटरनल फ्लेक्सिबल केबल की वजह से होती है, लेकिन इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जब भी कोई नया मेजर अपडेट आप डालते हो, जैसे नया एंड्रॉइड अपडेट आता है उसे डालते हो, उसके आपके फोन में ग्रीन लाइन क्यों आ जाती है? क्या अपडेट को देखकर ग्रीन जो केबल है वो खराब हो जाता है? भाई ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से सैमसंग की बड़ी बदनामी हुई है दोस्तों। तो यहां पर क्या है कि भाई बड़ा इशू है इसमें, ठीक है। ये ठीक करते हैं नहीं करते हैं, नया फोन लिया है इंसान ने यार, लाख 1.5 लाख रुपए खर्च किए हैं। फ्लैगशिप में ये ज्यादा चीज देखने को मिलती है। पुराने जो फ्लैगशिप इनके S22, S23, S24 इनमें तो बहुत ज्यादा देखने को मिली है। स्क्रीन का इशू भी बहुत है, तो मुझे लगता है कि सैमसंग शायद अब स्क्रीन में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है पैसे बचाने के लिए। जो भी है भाई, ये जो ग्रीन लाइन इशू है ये बहुत बड़ा पंगा है सैमसंग के फोनों में। और सैमसंग में नहीं है और बहुत ब्रांड में है, लेकिन सैमसंग के फ्लैगशिप्स में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए भी भाई इनकी थोड़ी सी बदनामी तो हो रही है और लोग अब सैमसंग के फोनों की तरफ नहीं जाना चाहते। अगला इशू इनके जो फोल्डेबल्स है उसमें भी है भाई। इनके जो फोल्डेबल्स आ रहे हैं, अभी नया आया है या आते रहते हैं। देखो भाई, अगर आप ये सोचते हो कि आप जैसे नॉर्मल स्लैब फोन को इस्तेमाल करते हो ऐसे ही फोल्डेबल को भी इस्तेमाल करोगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। इतने रफ एंड टफ इस्तेमाल के लिए ये होते भी नहीं है। और इसमें अगर कुछ खराबी आ जाए ना दोस्तों, तो आपको इतना खर्चा आएगा कि अगला फोन जिंदगी में कभी फोल्डेबल नहीं खरीदोगे आप। इनका मेन कंपोनेंट क्या है भाई? फैंसी पना इसमें क्या है कि ये फोन फोल्ड होता है, और क्रीज तो उसमें रहती है। खैर आप कितना ही बोलो, क्रीजलेस है जो, वो रहती है भाई, उसको नहीं हटा सकते। कोई चीज मुड़ रही है तो भाई वो मुड़ रही है, उसमें क्रीज दिखेगी थोड़ी बहुत तो भाई। तो पहली चीज तो ये रफ एंड टफ आप उसको यूज नहीं कर सकते। मैं ये रफ एंड टफ क्यों बोल रहा हूं पता है? यूज नहीं कर सकते क्योंकि भाई उसके जो हिंजेस हैं, उसकी जो सारी चीजें, इंटरनल डिस्प्ले है भाई, वो इसलिए नहीं बनी है कि आप पत्थर नुमा उसको इस्तेमाल करोगे। और वैसे भी अगर आप एक फोल्डेबल खरीद लो तो आपको पता होगा कि भाई उसको नॉर्मल फोन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है वो ये है कि आप लॉन्ग रन पे नहीं चला सकते इसको। सबसे ज्यादा बदनामी सैमसंग की इसी बारे में हो रही है कि अब सैमसंग के फ्लैगशिप खरीद लोगे या फोल्डेबल खरीद लोगे, 2-3 साल में आपका मन भर जाएगा और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू शो कर ही देंगे। पता है, जब एक कलेक्टिव कोई एक धारणा बनती है चीज की, तो बहुत सारे फॉरम्स को देखकर, लोगों से बात करके, ये सब करके बनती है। लोग एक्चुअली ये परेशानियां फेस कर रहे हैं भाई सैमसंग के फोनों पे, इसलिए लोग बोल रहे हैं भाई दूर रहो इनसे। फोल्डेबल दिखने में बहुत अच्छा है भाई, इनफैक्ट उसके स्पेक्स भी बहुत अच्छे हैं ऑन पेपर, बट ड्यूरेबिलिटी के लिए नहीं बनाई है। मैं आपको बता दूं, ये अमीरों को नई चीज ट्राई करने के लिए बना है, एक बहुत ड्यूरेबल फोन के लिए तो ये अभी ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। और पता है, अगर इनकी वारंटी वगैरह चली जाए या ना मिले आपको, बुरे किस्मत है आपकी अगर बहुत ज्यादा ही, तो भाई इसको आप ठीक कराना भी पसंद नहीं करोगे। और बहुत सारे लोग तो करा भी नहीं पाएंगे। ज्यादातर लोग EMI पे लेते हैं, बहुत मुश्किल से खरीदते हैं। ऊपर से भाई 40,000 50,000 तो स्क्रीन का ठीक कराने का खर्चा आ जाता है। इतने में तो नए फोन आ जाते हैं भाई। तो ये बहुत है आउट ऑफ द पॉकेट। अगर आप उसको कराने जाओगे रिपेयर, भाई कान पकड़ लोगे कि अगली बार ऐसे फोन नहीं खरीदने। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी जिंदगी में अब सैमसंग का फोन नहीं खरीदेंगे इसी वजह से। और यहाँ पर ना सैमसंग कंपनी बहुत ज्यादा भेदभाव भी अब करने लगी है। अभी नहीं, मतलब बहुत पहले से कर रही है। बहुत सारे सैमसंग के फोन हैं, इनकी बदनामी कब हुई थी मैं बताऊं। बहुत सारे सैमसंग के फोन हैं जो इंडिया में बिक रहे थे, वो इनके एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ बिक रहे थे, लेकिन वही सेम मॉडल यूरोप में और अमेरिका में स्नैपड्रैगन के साथ बिक रहे थे। इंडिया में क्यों एक्सिनोस दे रही हो तुम? हम सब जानते हैं कि एक्सिनोस का जो प्रोसेसर है वो इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट में वही सेम मॉडल एक्सिनोस के साथ बिकता है। और वही मॉडल दूसरी कंट्रीज में, जहां पर लोग सवाल उठाते हैं, डेटा को लेकर बोलते हैं, या ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा ध्यान देती है, सरकार भी बहुत ज्यादा ध्यान देती है, वहां पर आप स्नैपड्रैगन में बेचते हो और हमारे यहाँ महंगाई बेचते हो एक्सिनोस। तो भाई ये इस चीज को देखकर ना लोग बड़ा खट्टे हो गए दांत उनके, बोले तुम ये क्या भेदभाव करने लग रहे हो क्या यहाँ पर? अरे कोई एक मॉडल आता है तो एक ही प्रोसेसर के साथ निकालो ना भाई, तो उसके लिए फलाने के लिए, उसके लिए ठिकाने के लिए। ये बात तो बहुत खराब है। हाँ, ये चीज थोड़ी इंप्रूव हुई थी, लेकिन ये अभी भी एग्जिस्ट करती है और किसी भी स्मार्टफोन कंपनी को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। इसलिए भी लोगों के दांत खट्टे हो गए, मतलब वो पसंद नहीं करते। देखो, सैमसंग इस चीज के लिए जाना जाता है कि वो ब्लोटवेयर देता है। अब देखो, ये बात हम समझते हैं कि हम नया फोन खरीदते हैं तो उसमें पहले से कुछ एप्लीकेशन डल के आती है। कंपनी को, सैमसंग को पैसा कमाना है तो वो ऐप डेवलपर से पैसे ले लेते हैं कि हम नए फोनों में आपकी ऐप डाल के देंगे, वो बबल शूटर हो, पता नहीं फलाना ठिकाना ऐपे आती है, समझ में आता है। चलो एक बार आदमी उसे हटा भी ले। अरे यार, कोई नया मेजर अपडेट इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो ऐपे नई और इंस्टॉल हो जाती हैं। अरे यार, मैंने एंड्रॉइड का नया अपडेट मांगा था, तुम्हारे ये फालतू बबल शूटर और ये
कौन सी पे ऐप नहीं मांगी थी मैंने, एक क्यों दे दी तुम मुझे, फ्री में दे दी? मतलब कि तुम्हारी जबरदस्ती चल रही है कि मतलब मैं तुम्हारा अपडेट ले रहा हूं तो भीख मांग रहा हूं तुमसे? अरे पैसे दिए तुमसे यार, तुमने प्रॉमिस किया था कि 6 साल का 7 साल का आप अपडेट दोगे, तो उसके साथ में ये फालतू एप्लीकेशन लगा के क्यों दे रहे हो? मजबूरी का फायदा उठा रहे हो कि हम आप कहीं और नहीं जा सकते। इसकी वजह से भी बहुत इसको पसंद नहीं कर रहे लोग। और ऊपर से क्या है कि इनके फोनों के रैम वगैरह तो अभी भी इतने ही है, ठीक है, जो 8 GB बिक रहा है 8 GB बिक रहा है भाई, 6 GB बिक रहा है, लेकिन जो मेमोरी पे प्रेशर इनके AI स्लोप की वजह से बना है, उसका जवाब कौन देगा भाई? फोन में उतनी तो रैम आ रहे हैं अब, और ऊपर से रैम की तो वैसे भी किल्लत चल रही है, तो फोन कंपनियां कम से कम रैम में फोन निकालना चाहती हैं, लेकिन इन्हें फीचर पूरे देने हैं, ब्लोटवेयर पूरे भर के देने हैं, और जो AI का जो ये निकाल रहे हैं ना ये ड्रामा, वो भी डाल के देना है, तो फोन पे लोड बढ़ रहा है। उससे क्या हो रहा है, सैमसंग के फोनों में एक और प्रॉब्लम आ रही है भाई, शटर लैग की आ रही है। कैमरे में बटन अभी दबाते हैं 2-3 सेकंड बाद फोटो खींचता है, इतने में तो सब्जेक्ट इधर उधर चला जाता है भाई। किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट की फोटो खींचनी है तो हमने बटन अभी दबाया, वो तो निकल गई, फोटो बाद में खींच रहा है। अरे भाई इमरजेंसी में कोई फोटो नहीं ले सकते आप, तो ये बहुत परेशानी सैमसंग के फोनों में भाई। मेमोरी के ऊपर लोड बढ़ाते जा रहे हैं, मेमोरी खरीदने की किसी कंपनी की औकात नहीं है, यही है ड्रामा। मैं भाई तुम्हें हवाई बातें नहीं बता रहा हूं, मेरे पास कुछ सैमसंग का A33 कौन सा फोन था, मैं फेंक दिया मतलब मैं इस्तेमाल नहीं करता उसको। अरे भाई ड्रामा दिखाने लगा था, उसकी बैटरी नहीं चल रही थी, और नया ही फोन था, मैंने कुछ ज्यादा साल नहीं हुए उसको, मैं हटा दिया मैं इस्तेमाल करने रहा उसको। उसके कैमरे में भी अजीब सी वो ज्यादा कलरफुल दिखने लग गया, बैटरी एक दिन नहीं चल रही उसकी, और गर्म ऊपर से हो रहा हो। मैं बोला यार इसमें ग्रीन की और रह गई है कसरत, और कल परसों में उसमें ग्रीन लाइन भी आ गई। अरे डैम इट। तो सैमसंग के फोनों से भाई दूर रहो, अपने पैसे बचाना चाहते हो तो। बाकी ले लो भाई, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, ज्यादा चल भी जाए, लेकिन जो मेजॉरिटी में जो लोगों की जो वो बन रही है ना अभी चीज, वो बता रहा हूं मैं आपको मार्केट में चल क्या रहा है। क्योंकि भाई हम तो किसी के वो है नहीं भाई, हम तो जो चीज है वो बोल देते हैं, आज से नहीं भाई 10 साल पहले से ही बोल देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।